प्रभु श्री राम का मंदिर बन रहा है और प्रथम तल बनकर लगभग तैयार हो चुका है। ऐसे में राम मंदिर के लिए कई आंदोलन किए गए और उस आंदोलन को लेके बड़ा ही संघर्षमय रहा और अब 22 जनवरी 2024 को जिसके लिए आंदोलन हुआ वो प्रभु श्री राम अपने महल में विराजमान होंगे। आज हम अयोध्या के घाट पे हैं और हमारे साथ हैं उस समय के कार सेवक जो उस पूरे विवादित ढांचे को ढाने में थे और कार सेवा की थी इन्होंने। सबसे पहले हम इनका परिचय करा देते हैं। ये हमारे साथ हैं विनोद पांडे जी और रविशंकर पांडे जी, संतोष दुबे जी और अजय द्विवेदी जी। और 12 साल की उम्र में उस समय ये थी प्रज्ञा श्रीवास्तव जी, जो आज उम्र तो बढ़ी लेकिन भगवान के प्रति आस्था वही की वही है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम संतोष दुबे जी से कि उस समय की अगर बात करें तो जो मंजर था वो लोग कहते बड़ा भयावह था और वो दृश्य लोग केवल सुनते हैं। आज की जनरेशन उसे केवल सुन पा रही है क्योंकि अब जो सपना है वो साकार हो रहा है। आने वाली 22 जनवरी 2024 में प्रभु श्री रामलला अपने गर्भगृह में विराजमान होंगे। मतलब जो कहा जाए इच्छा थी सबकी वो पूर्ण हो रही। क्या कहते? देखिए, वो समय का जो दौर था वो आंदोलन का भयावह दौर था, जहां हम एक तरफ सरकार के सामने संघर्ष कर रहे थे। सरकार भी ऐसी थी जो कारसेवकों के नाम पर, हिंदुत्व के नाम पर, राम के नाम पर, अयोध्या के नाम पर चिढ़ने वाली थी। तो उस सब से बचते हुए हमको राम मंदिर का मार्ग प्रशस्त करना था। तो उस दौर का वो मंजर इतना भयावह था कि जब अयोध्या में चारों तरफ गोलियां ही चल रही थी, 2 नवंबर की घटना हो या 30 अक्टूबर जिस दिन आडवाणी जी को यहाँ पहुँचना था, गिरफ्तारी हो गई थी। तो 30 अक्टूबर को ये आप पीछे पुल देख रहे हैं ना, ये सरयू तट, ये सरयू जी का पुल, इस पुल के उस पार एक गांव दिखाई पड़ रहा है, दुर्गागंज माझा उसे कहते हैं। वो दुर्गागंज माझा के आसपास लगभग 18-20 हजार कार सेवक वहाँ उस तरफ इकट्ठा थे, सब अयोध्या आने के लिए, लेकिन पुलिस आने नहीं दे रही थी। फिर वहाँ जो कार सेवक उग्र हुए तो उन्होंने गन्ने उखाड़ लिए। सब गन्ने की खेती वहाँ होती रही, अभी भी होती है। तो गन्ने उखाड़ करके कार सेवकों ने पुलिस को दौड़ाया, वो लोग हट गए और इधर आ गए भागकर। तो कार सेवकों का हुजूम इसी सरयू पुल से यहाँ तक पहुँचा। यहाँ हजारों सीआरपीएफ बीएसएफ के जवान लगे थे। उन्होंने यहाँ फायरिंग करना शुरू कर दिया, गोलियां चलाने लगे, आंसू गैस के गोले दागने जाने लगे और सामने करके गोलियां जब मारी जाने लगी तो बहुत से लोग सरयू में अपनी जान बचाने के लिए छलांग लगा दिए थे। उनका बहुत लोग उसमें बच गए, बहुत लोगों की जान चली गई। जूते चप्पल से ये सरयू पुल पटा पड़ा था। वो मंजर आंखों के सामने आक्रोश और हृदय में बगावत पैदा करने वाला था। उसे क्या कहें। खैर, हम तो यहाँ नहीं थे, हमने तो ये सुनाई जाना। बाद में इसी दुर्गागंज के गंगाराम यादव और दयाशंकर यादव ने सब बातें बताई। फिर अयोध्या के वासुदेव गुप्ता यहीं के थे, वो 2 नवंबर को इस घटना के 2 दिन बाद वो शहीद हो गए थे, हमारे मित्र थे। तो वासुदेव जी ने बताया कि यहाँ करीब 5-6 हजार कार सेवक आसपास में इकट्ठा हुए थे। उन लोगों को आंसू गैस का गोला छोड़ करके और लाठी मार करके, गोली चला करके नियंत्रण करने की कोशिश हो रही थी। इस बीच से ये खबर आई कि उधर काफी लोगों को मार दिया गया है। तो एक यहाँ का ये घटना चक्र था। दूसरा, राम जन्मभूमि परिसर पर, जिस पर हम लोग ढांचे पर चढ़े, लेकिन अफसोस हुआ था, ढांचे पर चढ़ने के बाद अफसोस हुआ कि हम कुछ लेकर नहीं आए, तोड़े कैसे। ये मन में एक पीड़ा थी, त्रास थी कि अगर आज हमारे पास गैंती होती, संबल होता, हथियार होते तो हम इसको तोड़ते। केवल झंडा फहराना हमारा उद्देश्य नहीं। हाँ, हमने सरकार का गर्व चूर्ण किया। जिन्होंने कहा था परिंदा भी पर नहीं मारेगा, तो हमने वहाँ परिंदा पर कौन कहे, हम वहाँ मनुष्य गया, ढांचे पर चढ़ा और भगवा ध्वज फहराया। आज की अयोध्या, ये तो 30 अक्टूबर था। फिर उसके 2 दिन। एक सवाल आपसे कि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि उस समय की अगर बात करिए तो वहां पे कोई ऐसा ध्येय लेके, जो नेता, भाजपा के नेता बताते हैं कि ऐसा कोई ध्येय नहीं था कि हमारा उस ढांचे को गिराना, लेकिन कार सेवक जो थे वो उग्र थे, उनकी गलती से ये चीजें हुई। देखिए, भाजपा या बीजेपी का उद्देश्य कभी नहीं था कि वो हमें ढांचा ढाना है, मंदिर बनाना है, हमें सरकार बना। सही बात तो ये है।
इसमें कोई, मैं बहुत पवित्र जल के सामने कह रहा हूँ, आज भी उनका उद्देश्य न होता। ये ढांचा तोड़ा जाना, हम लोगों ने अगर ढांचे को तोड़ा ना होता तो ये सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया है, ये फैसला भी ना आता। ये तो मोदी जी को धन्यवाद है भाई, कि उस महामानव ने एक काम तो किया, दुनिया के सारे काम उनके जैसे हों, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है, पर राम जन्मभूमि के मुद्दे पर जो उनका स्टैंड था वो बड़ा क्लियर था। उन्होंने कैसे क्या दिमाग लगाया ये वो जाने। माननीय न्यायाधीशों को भी राम जन्मभूमि के पक्ष में फैसला देना पड़ा और आज मंदिर बन रहा है, तो हम मोदी जी को तो धन्यवाद देते हैं, लेकिन बाकी विश्व हिंदू परिषद भाजपा का सब ड्रामा आप भी जानते हैं, पूरा देश जानता है, वो मंदिर के पक्ष में नहीं थे। ये तो भला वो मोदी जी का जिन्होंने काम करा दिया, वो अभी दुकान और चलाते। सच्चाई यही है, कोई एक भी विश्व हिंदू परिषद का स्वयंसेवक नहीं मारा गया, कोई भाजपा का नहीं मारा गया, कोई बजरंग दल का नहीं मारा गया। नहीं, मारे गए कार सेवक की अगर बात करें तो वो किसी दल की बात नहीं थे, वहां पे कार सेवक आम पब्लिक थी, और ये चीजें जो थी नहीं, जो ऐसा नहीं है मारे गए शिवसेना के लोग, ऐसा थोड़े नहीं, कैसी बात है नहीं मारे गए, हमको ही गोलियां लगी, हम तो शिवसेना के थे, तब भी थे, आज भी है भाई। रमेश पांडे जी शिवसेना के कार्यकर्ता थे, मेरे ही द्वारा बनाए गए थे, वो शहीद हुए इस मामले में। भाई भीष्म त्रिपाठी जी को गोलियां लगी, ओम प्रकाश शुक्ला जी को गोलियां लगी, रविशंकर पांडे जी सामने, तो सब शिवसेना के ब्रांड थे, ये तो कोई भाजपा विहित के नहीं थे। परंतु ये बात है कि जो पूरे मूवमेंट को आप गौर से देख लें तो 2 नवंबर का जो घटना चक्र था, उसमें हम लोग जुलूस में जब चल रहे थे तो कोई भी साथ नहीं था, और जो थे वो धीरे धीरे कट गए। गोली कांड के समय हम आम, मतलब हमारे साथ जो लोग थे वो आम लोग थे, बाहर के लोग थे, वो मारे गए, नेता कोई नहीं मारा गया। अब इस जनपद का हिंदुत्व का चेहरा होने के नाते मुझे पहचाना जाता था, मुझ पर गोलियां चलाएंगी, 4 गोलियां चलाएंगी। बिल्कुल। चलिए विनोद पांडे जी, आपसे भी उस दौर का जो, क्योंकि आज तो पूरी अयोध्या जो आज की जनरेशन देख रही है, आज के युवक देख रहे हैं, वो तो बिल्कुल परे है, क्योंकि उस समय की अयोध्या की बात करिए तो आज की अयोध्या, उस समय की अयोध्या, वो दिन किस तरह से था, किस तरह से उसको बताएंगे? नहीं, उस दौर तो मुलायम सिंह की सरकार थी, चप्पे चप्पे पुलिस थी, कहीं से भी आने जाने का कोई रास्ता नहीं था, परिंदा पर नहीं मार सकता था। लेकिन लाखों कार सेवक विभिन्न मंदिरों में सैकड़ों किलोमीटर पैदल चल करके, रात में नदी पार करके मंदिरों में ठहरे हुए थे। आप भी थे उस समय? तो मैं भी था। तो मैं 2 अक्टूबर वाली घटना के दिन मैं हनुमानगढ़ी के पास था, वहाँ 30 वहाँ फायरिंग हो रही थी। मुझको सीआरपी वालों ने अपने बस में अंदर खींच लिया, और 6 दिसंबर की घटना में मैं गुंबज के पास वहाँ था, जिस समय गुंबज गिराया जा रहा था मैं भी था, लेकिन भीड़ इतनी थी कि मैं वहाँ चढ़ नहीं पाया। जो गुंबज टूटे उसमें से एक एक ईंट लोग बीन ले गए, मैं भी उसका जो बैरिकेटिंग किया गया था उसका एक पाइप मैं भी लेके चला गया था। हाँ, देश से लाखों कार सेवक थे, हुजूम जो आया था उन लोगों ने उसको 3 घंटे में मारा, पूरा तीनों गुंबज दहा दिया। नेता बिल्कुल नहीं चाहते थे, सभी लोग रोक रहे थे उस समय कि कार सेवक किसी प्रकार मान जाए, लेकिन कार सेवक आते आते बार आने से उब चुके थे उनका। अगर बात करें रविशंकर जी, जिस तरह से अगर लोग बताते हैं कि मंजर ऐसा था, तो के गारे से, कार सेवकों के खून के गारे से वो मस्जिद, इस ऐसा दृश्य देखने को मिल रहा है। उस समय तो बहुत भयावह मंजर था श्रीमान जी, और स्थिति ये हो गई थी कि चारों तरफ खून ही खून तो था। लेकिन आप मस्जिद की बात कर रहे हैं कि 9 नवंबर की बात, 2 नवंबर की बात कर रहे हैं? 2 नवंबर को तो सब ये हम लोग तो बड़े आराम से उधर से चले आ रहे थे, तमाम लोग थे, एक लोग नहीं थे, कम से कम नहीं तो 2,500-3 हजार से ज्यादा थे भैया, 4-5 हजार लोग थे। लाल कोठी से होते हुए जैसे पहुंचे वैसे वहाँ फायरिंग शुरू हुई, फायरिंग खोल लिया पुलिस वालों ने, और हम लोगों के सामने जो है कोठारी बंधु की हत्या हम लोगों के सामने हुई। हम लोग प्रत्यक्षदर्शी थे, आप भी थे, आप तो बचाने जा रहे थे उनको, और गोली लगी इनको। उसके बाद तो फिर मैं भी साथ में था, इनको किसी तरह से खींच करके गली में ले गया मैं, और गली में ले जाने के बाद तमाम महिलाएं थी गली के अंदर, मकान बना हुआ है, आप लोकेशन चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, वहाँ दोनों तरफ मकान बना हुआ है। तो महिलाओं ने खींचा इन लोगों को, हमको भी खींचा, मेरे भी कंधे पर जो है बट से प्रहार किया गया था, काफी झेले हम लोग,
उसके बाद तो फिर जो है इनको लेके गए, फिर स्थिति बड़ी खराब हो गई थी जी। अगर तो बात करें कि आज के समय में अयोध्या आप देख रहे हैं आप, तो क्या लगता है कि जो आपकी इच्छा थी उस समय कि जो इतना आंदोलन किया, तो वो मतलब आपकी इच्छा तो हो रही है, जो हम लोगों ने सोचा था वो तो खैर हो रहा है। इसी बात पे थोड़ा सा वो है कि हो रहा है और हम लोगों के मन मुताबिक तो हो रहा है। और जैसा कि हमारे संतोष दुबे जी ने कहा था कि नहीं कि हाँ मोदी जी को धन्यवाद, तो उनको वास्तव में बहुत बहुत साधुवाद हम लोगों की तरफ से। इन्होंने एक काम तो किया कि राम मंदिर का निर्माण हम लोगों के हिसाब से, अभी उसके पहले जब राम मंदिर के निर्माण होने वाली बात थी, हम लोगों ने भी उसके लिए आंदोलन चलाया था। शायद आपको पता नहीं होगा, आंदोलन चला था। उन्होंने 2 गुंबज, सिंगल तल, 1 तल, 2 गुंबज, 1 एकड़, समझ रहे हैं आप ना, कुछ इस ढंग की बातें हो रही थी, तमाम नक्शा वगैरह भी बनने लगा था। तो हम लोगों ने भी इसके लिए जो है देशव्यापी आंदोलन चलाया था, तब जाकर के इतना जो है सब कुछ हुआ। अच्छा, बात करिए क्योंकि आप तो अब साक्षी रहे हैं उस दौर के, जबकि विध्वंस का समय था, बाबरी विध्वंस हुआ, उसके बाद आज फिर आप साक्षी बन रहे हैं, प्रभु श्री राम का जो महल बन रहा है इसको देख रहे हैं अपनी आंखों से। कल को फिर जब आपसे आने वाली जनरेशन के लोग पूछेंगे तो कैसा आप अपने आप को महसूस करते हैं, क्योंकि दोनों पल के आप साक्षी हैं। सौभाग्यशाली तो है ही है, सौभाग्यशाली है, क्योंकि हम लोगों के साथ हम लोगों के सारे साथी करीब करीब खत्म है मामला, कोई है नहीं जो हम लोगों के साथ जो 2 नवंबर में भी और 6 दिसंबर में भी गिने चुने हुए लोग हम लोग हैं। तो इस वजह से तो हम लोग सौभाग्यशाली है ही हैं। और आने वाली जनरेशन को तो खैर बताना पड़ेगा ही कि नहीं कि यहाँ की जनता कैसे क्या हुआ, बताएंगे हम लोग। बिल्कुल, क्योंकि उस समय का जो दौर था और आज के फिर दौर को आप देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो आपका राम लगाव वो सार्थक होता दिख रहा है। तो आपकी इच्छाएं जो प्रभु श्री राम के प्रति है वो पूर्ण है, मानिए। जी हाँ, जी। और जिस कार्य के लिए हम लोग पैदा हुए थे वो कार्य हम लोगों ने किया, ये सबसे बड़ी संतुष्टि है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं दोनों समय के जो साक्षी रहे हैं उनके जो इच्छा है वो पूर्ति देखी जा रही है और लोग इसके साक्षी बने, क्योंकि उस समय का आंदोलन इन्होंने किया और आज प्रभु श्री राम का महल भी बनकर तैयार हो रहा है। हमारे साथ और भी अजय द्विवेदी जी हैं, कारसेवक हैं। आप बताइए कि किस समय कैसा आप जब वहां पे गए थे, पहुंचे थे, तो क्या मंजर था और आपने उस समय का दौर देखा और आप तो अभी युवा है, तो इस समय का भी दौर देख रहे हैं, तो कितना बदलाव देख रहे हैं? बदलाव भैया बहुत देख रहे हैं और भगवान की बड़ी कृपा है कि हम लोगों ने वह मंजर और यह मंजर दोनों देख करके आगे के लिए जैसा भी ठाकुर जी करेंगे हम लोगों के लिए देखा जाएगा, लेकिन दोनों मंजर देखे। आपने बड़े भैया हमारे संतोष दुबे ने जैसे बताया भी, 30 अक्टूबर, 28 अक्टूबर, 29 अक्टूबर की रात हम सभी लोग, उस वक्त हमारी 16-17 साल की थी, ये सब नदियों में, ये सब केवल कार्तिकों से भरा था। कम से कम 40-50 हजार कार्तिक कैसे बैठे हुए थे, इन लोगों को रस्सी बांध करके नदी से उस पार उतारा गया। जब मुलायम सिंह जी ने आवाज लगाई थी कि परिंदा पर नहीं अयोध्या में मारेगा, उस वक्त हम इन सब कार्तिकों को उसी रेते में बालू में लिटा दिए। पुलिस गश्त कर रही थी और सुबह 30 अक्टूबर की बात, सुबह जब जत्था हमारा निकला हुआ है यहीं से गोलाघाट से होते हुए असरफी भवन, निर्मोचन घाट असरफी भवन पहुंचे हैं, वहां हम लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। रोडवेज की बस में बिठा लिया गया, हम लोग छत पे बैठे हुए थे। रोडवेज की बस असरफी भवन मापगढ़ होते हुए कोतवाली अयोध्या के ठीक गेट के सामने पहुंची। अचानक उसमें जो चालक बस चला रहा था वह चालक बस छोड़कर भाग गया। उस बस में एक नौजवान हमारे ही जैसा उस वक्त बैठा हुआ था और उस बस को स्टार्ट करके वो लेके चल दिया और बस को तोड़ते हुए बैरिकेटिंग। जब मुलायम सिंह जी ने कहा था कि परिंदा पर नहीं मारेगा, उस वक्त हम लोग उस बस को लेकर ठीक राम जन्मभूमि मानस भवन के गेट में जाकर के लड़ा करके खड़ी कर दिए। जब पुलिस ने गन मशीन को अपनी निकाल कर 10 तक गिनती किया कि आप लोग बस खाली कर दिए, सभी को भून दिया जाएगा, तब बस खाली हुई, जबकि रास्ता सकरा होने की वजह से, अन्यथा प्रण यही था कि राम जन्मभूमि इसी बस से आज ढहा दिया जाएगा। ये वह मंजर था। 2 नवंबर की घटना हुई, बड़े भैया हमारे थे, हम लोग उस दिन की घटना किसी तरीके से भगवा ध्वज फहरा करके वहां से लौटे। फिर 2 नवंबर की घटना हुई, अचानक पता लगा कि शहीद गली, इसको हम लोग आज लाल कोठी के नाम से जाना जाता है, वहां पर अचानक भैया लोग 50 हजार की भीड़ों से लेकर के जब चारों लोग से आ रहे हैं, अचानक वहां गोली चल गई।
अचानक गोली चल गई, जो जिधर है कोई उधर भाग रहा है, कोई जान बचाने के लिए। पता लगा संतोष दुबे जो शिवसेना के प्रदेश प्रमुख हुआ करते थे, उनको अचानक 6-6, 4-4, 5-5, 6-6 गोलियां लग गई हैं। तो लोग जो जनता यहाँ के लोकल जो इनको जानती थी, अचानक निकली, उनके अंदर एक ऐसा भाव आया कि एक हमारे सामने बच्चा हमारा, उस वक्त इनकी उम्र, हम तो 16-17 साल की, भैया की हमारी 20-25 साल की एज रही होगी, तो उनको बचाने जैसे बड़े भैया हमारे अभी रविशंकर जी ने बताया कि ये लोग उस वक्त नौजवान युवा पीढ़ी में थे, जो इनको लाद कर गोलियां चल रही हैं, इनको लाद कर किसी तरीके से उन गोलियां चलने से हटा करके और लेकर के अस्पताल भगे हैं गली और कूचों से, तब इनकी जान बच पाई, जो आज सामने हम लोगों के दिख रहे हैं। और ठाकुर जी की बड़ी कृपा है कि आज हम लोग वह मंजर को देख करके शायद जीवन न बचना था, लेकिन बचा करके और आज राम जन्मभूमि बनने को लेकर बन चुका है और ठाकुर जी हमारे विराजमान होने वाले हैं। हम अपने माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री, उनको बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद, और जितनी भी उनके लिए प्रशंसा बहुत बड़ी है कि कम से कम हम लोगों के लिए जो अपने जीवन चरितार्थ हमारा हो गया, जिसके लिए ठाकुर जी, हम लोग तो नहीं सोचे थे कि कभी राम जन्मभूमि हम लोग देख पाएंगे, क्योंकि इस वक्त 40-50 की एज में हम लोग भी पहुंच गए हैं, लेकिन बड़ी कृपा हमारे माननीय मोदी जी की कि कम से कम हम लोगों का जीवन सफल कर दिए। ये अपने आंखों की देखी घटना आपको प्रकट बना ले, हम स्वयं साथ हैं, तीनों घटनाओं में हम लोग साथ रहते हैं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो इच्छा है वो पूर्ण होती दिख रही है इन कार सेवकों की, क्योंकि प्रभु श्री राम अपने महल में जा रहे हैं और ये लोग अपने जीवन को भी धन्य कहते हैं, क्योंकि जिस तरह से जो सोच थी वो इन्होंने देखा। अब हमारे साथ हैं प्रज्ञा श्रीवास्तव जी, जो कि उस समय एक छोटी बच्ची थी और यहाँ वो पहुंची थी, केवल उनके मन में केवल प्रभु श्री राम के लिए आस्था थी, अयोध्या के नाम की आस्था थी। तो अयोध्या के नाम पे यहाँ कहाँ की रहने वाली थी आप? मैं आजमगढ़ की। आजमगढ़ की रहने वाली हैं। तो यहाँ आप पहुंची थी उस समय, तो कैसा पूरा एक बस लोग आ रहे थे वहाँ से, तो उसमें मैं चली आई थी छुप के, क्योंकि मुझे मना किया जा रहा था, मेरी अवस्था बहुत कम थी, मैं छोटे अवस्था की थी, तो माँ बाप नहीं चाहते थे कि मैं यहाँ आऊँ, लेकिन मेरी वो क्या श्रद्धा भाव है मैं बता नहीं पाऊंगी, मैं अपने शब्दों में आज भी मतलब उसको व्यक्त नहीं कर पाती हूँ। तो मैं उस बस में छुप के चली आई थी और मैं काफ़ी अकबरपुर तक मैं छुप के आई थी। उसके बाद जब मैं निकली हूँ तो मम्मी पापा ने मेरे जाना है कि मैं यहाँ तक आ गई हूँ, और यहाँ आने के बाद मैं काफ़ी घायल हो गई थी। मैं बहुत बुरी कंडीशन में यहाँ से गई थी, मेरे दोनों पैर की उंगलियों का ऑपरेशन करवाना पड़ा था, और उसके बाद भी मुझे अयोध्या में अपना दर्द, अपना कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था, बस जय श्री राम जय श्री राम। मेरे मम्मी पापा बताते हैं कि मैं उस समय वही बोलती थी। उस समय आप वही बोलती थी, तो अगल बगल आप देखती रही होंगी, तो याद तो नहीं होगा उतना, लेकिन लोगों को याद है बस, लेकिन भय नाम की मेरे अंदर कोई चीज़ नहीं थी। उस रिस्ट को देख के भय नाम की चीज़ नहीं। मम्मी लोग बताती हैं कि जब मेरी उंगलियों की ऑपरेशन हो रहा था, तो जब पेन हो रहा था, तो मैं सिर्फ जय श्री राम बोल रही थी, और मुझे जाना है, अयोध्या जाना है। उसके बाद मैं अयोध्या कभी आ भी नहीं पाई, सीधे मेरी यहाँ शादी हो गई इस बार से। तो आप तब से यहाँ फिर से है ही है, तो प्रभु राम को यहाँ अपने स्वेच्छा से बुला ही लिया है। और अभी कितनी आस्था है प्रभु के प्रति, क्योंकि अब उनका मंदिर भी आप बनते देख रही हैं, जो आपने बचपन में लोगों ने बताया कि इतना ज्यादा आपके अंदर भाव था, आज के भाव की श्रद्धा तो बहुत है। मैंने आपको पहले भी बोला, अभी भी बोला कि मैं अपनी श्रद्धा भाव को व्यक्त नहीं कर पाती हूँ। मैं सोते जागते मेरे मन में एक आस रहती है कि इतनी जल्दी इस मंदिर को मैं बनते हुए देखूं, और प्रभु राम कुछ ऐसी कृपा मेरे ऊपर करें कि मैं इस मंदिर के लिए पूर्ण रूप से समर्पित हो जाऊं। क्योंकि मैं तो प्रज्ञा श्रीवास्तव हूँ जो है, तो मैं कोई ब्राह्मण तो हूँ नहीं कि मुझे वहाँ पे कोई पद प्रतिष्ठा या कुछ ऐसा मिलेगा, तो क्योंकि ये भी एक रीज़न है। दूसरी मैं यहाँ की बहू हूँ, कोई ऐसी बहुत बड़ी मेरी पद भी नहीं है, तो लेकिन ख्वाब बड़े लंबे लंबे आते हैं रात में। आज भी मैं रात में सोती हूँ तो कम से कम 2-2:30 बजे तक तो मैं सो नहीं पाती हूँ। प्रभु राम श्री राम राम जन्मभूमि के बारे में मैं सोचती हूँ, मेरी हमेशा इच्छा रहती है कि मेरे आखिरी सांस राम जन्मभूमि में ही निकले। चलिए, बहुत जो, क्योंकि कभी भी जो भाव होता है लोगों को, कहीं आंदोलन होता है तो उस आंदोलन के जिक्र हमेशा उसके जीवन में बना रहता है और हमेशा उस बारे में सोचा करता है। संतोष जी भी आपके पास फिर आएंगे कि आपने प्रभु श्री राम के लिए कार सेवा की, आंदोलन किया, अभी तो देखा जाए तो हिंदुओं के लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अभी तो जो तैयारियां हैं वो काशी और मथुरा की है। क्या आपको लगता है कभी क्या काशी और मथुरा के लिए भी आपको प्रभु चुनेंगे? हाँ, बिल्कुल चुनेंगे। हमारा जन्म राम जन्मभूमि के लिए ही नहीं हुआ है, मथुरा और काशी के लिए भी हुआ है, मैं मानता हूँ, और प्रभु की कृपा है। मुझे विश्वास है कि एक दिन वो भी आएगा कि इन्हीं हाथों से
हम उस ढांचे को भी तोड़ेंगे जिस हाथ से इस ढांचे को तोड़ा है, उस ढांचे को भी तोड़ेंगे। कोई अपराध ना होगा, वो मेरे लिए सबसे बड़ा पुण्यदायी कार्य होगा। उत्तरदायित्व भी है, हमारी जिम्मेदारी भी है, प्रभु का संदेश भी यही है। तो कहने का मतलब ये है कि कार सेवा की अगर जरूरत पड़ेगी फिर प्रभु के लिए, तो आप सब फिर से तैयार हैं इस उम्र में भी। हाँ नहीं, बिल्कुल। उम्र क्या, अभी तो मैं समझता हूँ कि मैं 18 साल का जवान हूँ। अभी ढांचा तोड़ने तक रहेंगे। काशी को मुक्त कराएंगे, मथुरा को भी मुक्त कराएंगे, क्योंकि ये तो एक ही पूरा हुआ ना। ये तो पहली झांकी है, अभी दोनों बाकी है। उस दोनों को पूर्ण करना है, और बिना पूर्ण किए भाई मेरे मैं मरूंगा भी नहीं। मेरी 114 वर्ष की आयु है। हाथ की रेखाएं देख रहे हैं। मुझे इस आंदोलन के प्रणेता जिन्हें सब नारद जी कहते थे, ब्रह्मचारी जी कहते थे, उनका आदेश प्राप्त है। उन्होंने कहा था तू 114 साल तेरी उम्र है, और जब तक सब मुक्त नहीं होगा तेरा शरीर नहीं छूटेगा। तो मैं तो तैयार हूँ, मौका आएगा और मौका मिलेगा तो चौका मारा जाएगा। चौका नहीं, छक्का भी मारा जाएगा। माने मथुरा काशी दोनों मुक्त कराएंगे। ये तो राम जन्मभूमि मंदिर बन रहा है। हमारा जीवन, हमारे जीवन का साधना, तपस्या, ये तो पूर्ण हुई, लेकिन अभी 2 काम बाकी है। तो उस 2 काम के लिए अपने को हम फिट रखना चाहते हैं कि उस साध्य को, उस साधन को अपनी साधना और तप के और बल बुद्धि विवेक से भगवान की कृपा से प्राप्त करें। बिल्कुल। ये तो एक बार फिर इसे हम चाहेंगे कि उस समय का जिस तरह से आप लोग जय श्री राम के नारे लगा रहे थे, जो माहौल था, एक बार आपसे हम चाहेंगे कि एक बार फिर से वो हम लोग उस समय हर हर महादेव का नारा लगाए थे। ढांचा तोड़ते समय हर हर महादेव का नारा लगाए थे। हाँ, क्योंकि ये 5000 लोगों के बीच में तय हुआ था कि जब हम जय श्री राम का नारा लगाएंगे तो हमारी आवाज छिप जाएगी, और हर हर महादेव का नारा लगाएंगे तो हम अलग दिखाई पड़ेंगे, और पूरी पब्लिक भी हमारे साथ चल पड़ेगी। हमने हथौड़े, घन, सब्बल ये सब तैयार किए थे, गैती, इसलिए कि तोड़ना है तो तोड़ने के लिए, विनाश के लिए, विध्वंस के लिए हर हर महादेव का नारा लगता था। तो वही लगाया गया था। आप हैं तो हो जाए नारा हर हर महादेव का। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर। जिस तरह से एक जो इनकी आस्था थी वो दिखाई दी, और सभी का अभी भी इच्छा है कि कभी भी कार सेवा की जरूरत पड़ती है तो ये सब आज भी तैयार हैं, और प्रभु श्री राम के लिए इनका जीवन समर्पित है। ऐसी आस्था के साथ ये आज भी अपने जीवन को जी रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट शंकर साथ आकाश कुमार, हिंदी खबर, अयोध्या।